अब हम मेंडल साहब के डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे बच्चे। तो अभी हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस किया, वहां पर हमने एक टाइम में एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की बात की। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम एक टाइम में दो कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे, और जितने भी हमारे कॉन्सेप्चुअल और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो इसी डाई हाइब्रिड क्रॉस के कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। आपसे किसी भी दो पेरेंट का जीनोटाइप दे दिया जाएगा, बोलेगा ये मेल है ये फीमेल है, देखिए मेल का जीनोटाइप दे देंगे, फीमेल का जीनोटाइप दे देंगे, और देन इन दोनों पेरेंट से जो टोटल ऑफस्प्रिंग बनेगी, उन टोटल ऑफस्प्रिंग में एक पर्टिकुलर जीनोटाइप मान लीजिए ये दे दिया जाएगा, बोला जाएगा इस पर्टिकुलर जीनोटाइप की कितनी ऑफस्प्रिंग होगी। ये दोनों पेरेंट से जो टोटल ऑफस्प्रिंग बनेगी, उन टोटल ऑफस्प्रिंग में इस पर्टिकुलर जीनोटाइप की कितनी ऑफस्प्रिंग होगी, ठीक है, इसका रेशियो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। या फिर थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, इस डाई हाइब्रिड को ट्राई हाइब्रिड बना देंगे, ठीक है, फिर यहां पर बढ़ा दिया जाएगा इस ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप में भी पर्टिकुलर कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आती है। तो यहां पर इस डाई हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ते समय हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे ताकि ऐसे जो क्वेश्चन हैं इनको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकें। अब सबसे पहले बात आती है बच्चे की मेंडल साहब ने डाई हाइब्रिड क्रॉस क्यों कराया। हमने देखा बच्चे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल साहब ने हमें ये बता दिया कि कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, वो सारे लॉज उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर ही दे दिए। तो फिर इस डाई हाइब्रिड क्रॉस को कराने की क्या जरूरत है। तो मेंडल साहब ने डाई हाइब्रिड क्रॉस इसलिए कराया, ये जानना चाहते थे कि जब दो कैरेक्टर एक साथ इनहेरिट हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो वो दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के इनहेरिटेंस में कोई इंटरफेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये वो जानना चाहते थे। और इसलिए उन्होंने ये डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, इसलिए उन्होंने दो कैरेक्टर का एक साथ इनहेरिटेंस देखा कि एक साथ दो कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। और हमें यहाँ पर यही देखना है कि दो कैरेक्टर जब एक साथ स्टडी किए जा रहे हैं तो वो दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के इनहेरिटेंस में कोई इंटरफेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारी एनसीईआरटी में डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए जो दो कैरेक्टर चूज किए गए हैं वो है बच्चे सीड का शेप और सीड का कलर। सीड के दो शेप हैं, राउंड एंड रिंकल्ड, और दो कलर हैं येलो एंड ग्रीन। इसमें राउंड जो है डोमिनेंट है, रिंकल्ड रिसेसिव है, येलो यहाँ पर डोमिनेंट है, ग्रीन यहाँ पर रिसेसिव है। ये तो यहाँ पर दो कैरेक्टर की हमने बात की बच्चे, लेकिन मेंडल साहब ने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर चूज किए थे स्टडी के लिए, और उन 7 कैरेक्टर से टोटल जो 21 टाइप ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, है ना। अगर दो कैरेक्टर लेकर आप अगर कॉम्बिनेशन बनाओ तो उन 7 कैरेक्टर से टोटल 21 टाइप के पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बच्चे डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। मेंडल साहब ने कभी भी सारे पॉसिबल 21 टाइप के डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं कराए। ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने, और ऐसा करते तो क्या हो जाता। अगर मेंडल साहब सारे 21 टाइप के पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाकर डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते तो फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो मेंडल साहब ने कंक्लूजन दिया बच्चे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो ये नहीं दे पाते। अब ऐसा क्यों है, वो अभी जब हम ये पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि अगर मेंडल साहब ने 21 टाइप के पॉसिबल जो डाई हाइब्रिड क्रॉस हो सकते थे अगर वो कराते तो वो कभी ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन है वो नहीं दे पाते। अब इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। तो मेंडल साहब ने मेल जिसे चूज किया उसके पास येलो कलर की राउंड सीड थी, और उन्होंने जिसे फीमेल चूज किया उसके पास ग्रीन कलर की रिंकल्ड सीड थी। और पैरेंट हमेशा हम प्योर चूज करते हैं, तो ये देखिए जीनोटाइप ले रखा है, राउंड के लिए कैपिटल आर कैपिटल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई, रिंकल शेप के लिए स्मॉल आर, ग्रीन कलर के लिए स्मॉल वाई, ये जीनोटाइप हो गए। और अगर आपको याद हो बच्चे, मैंने जब 7 कैरेक्टर का जो चार्ट बनवाया था वहां पर मैंने उन कैरेक्टर के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है उसकी पोजीशन ही बताई थी, किस क्रोमोसोम पर वो जीन प्रेजेंट है। मैंने बोला था आगे जरूरत आएगी, यहीं पर उसकी जरूरत है। अगर हम देखें तो शेप के लिए जो जीन थी वो 7th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थी, और कलर के लिए जो जीन थी वो 1st क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थी। मतलब इन दोनों ही कैरेक्टर की जीन दो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थी, ठीक है। तो आप देख लेते हैं, ये देखिए सेल हो गई उसकी, और ये आपके दो होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर हो गए। एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर के पेयर पर बच्चे ये शेप वाली जीन प्रेजेंट थी, और दूसरे होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर ये कलर वाली जीन प्रेजेंट थी। तो यहाँ पर ये दिखा दिया मैंने कैपिटल आर, और दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे दिखा दिया कैपिटल वाई। इसी तरह इस फीमेल के अंदर भी होगा, दो होमोलोगस क्रोमोसोम दिखा दिए यहाँ पर, एक होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर पर ये शेप वाली जीन, और दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर पर ये कलर वाली जीन।
अब बात करते हैं गैमेट फॉर्मेशन की। गैमेट फॉर्मेशन मतलब मियोसिस की जब हम बात करते हैं तो मियोसिस में एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर है, इस पेयर में से एक क्रोमोसोम एक पोल पे चला जाता है, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल पे चला जाता है। ऐसे ही इसमें दूसरा पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का, इसमें से भी एक क्रोमोसोम एक पोल पे चला जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल पे चला जाएगा। तो इस तरह बच्चे ये कैपिटल आर कैपिटल वाई एक पोल पर आ गए और ये कैपिटल आर कैपिटल वाई दूसरे पोल पे चले गए। और इसके बाद बच्चे होगी सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस होगी, और साइटोकाइनेसिस होगी तो यहाँ पर ये दो गैमेट यहाँ पर मिलेंगे आपको, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, मतलब कि एक ही तरह की गैमेट बनेगी यहाँ पर, ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ गैमेट कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसके अलावा कोई दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, ठीक, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों सेम एलील है यहाँ पे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो अगर आप इसको इंटरचेंज भी करेंगे तो भी वही सेम कॉम्बिनेशन मिलेगी, मतलब यहाँ पर जो गैमेट बनने वाली है यही बनेगी कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसी तरह बच्चे फीमेल की बात कर लेते हैं। तो फीमेल जब गैमेट फॉर्मेशन की बारी आएगी तो वहां पर भी मियोसिस होगा। मियोसिस के टाइम पर क्या होगा, इन दोनों ये जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के जो पेयर है इनमें से एक क्रोमोसोम एक पोल पे, इधर एक क्रोमोसोम एक पोल पे, एक क्रोमोसोम दूसरे पोल पर, एक क्रोमोसोम दूसरे पोल पे। तो यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब साइड डिवीजन होगी तो ये स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, केवल एक ही तरह की गैमेट यहाँ पर भी बनेगी। तो ये दोनों मेल और फीमेल क्या करेंगे, केवल एक ही टाइप की गैमेट बनाएंगे, जो यहाँ पर दिखा रखा है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा गैमेट का, और गैमेट के फ्यूजन से यहाँ पर बन गया ये जाइगोट, है ना। और ये जाइगोट जो बना है इसे बोलते हैं F1। F1 ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। और ये जो F1 बनेगा क्या होगा बच्चों बताइए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पर कितने तरह के पॉसिबल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उसे हम कैसे चेक करते हैं, तो ये देखिए याद कीजिए, बता दें पनेट स्क्वायर से चेक कर लेंगे हम। ये देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम बच्चे, मेल गैमेट एक तरफ मेल गैमेट लिख देते हैं, एक तरफ फीमेल गैमेट लिख देते हैं, ठीक है। और इन दोनों का यहाँ पर फ्यूजन करा दीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मतलब कि यहाँ पर केवल एक ही सिंगल टाइप ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन मिलेगी, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके अलावा कोई और जाइगोटिक कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए। यानी जितने भी F1 बनेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीनोटाइप वाले होंगे। और इसका फिनोटाइप कैसा होगा सर, कैपिटल आर स्मॉल आर में कैपिटल आर डोमिनेंट है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई में कैपिटल वाई डोमिनेंट है। तो यहाँ पर कैपिटल आर के हिसाब से राउंड हो गया और कैपिटल वाई के हिसाब से येलो हो गया। मतलब कि जो F1 बनेंगे, F1 ऑफस्प्रिंग जो बनेंगी उनकी सीड कैसी होगी, उन सारे के सारे F1 ऑफस्प्रिंग की जो सीड है वो येलो कलर वाली राउंड सीड होगी, ठीक है, येलो कलर वाली राउंड सीड होगी। अब इसके बाद क्या कराते हैं, इसके बाद इनमें सेल्फिंग कराते हैं, F1 जो मिले हैं उनके सेल्फिंग कराते हैं और इनमें सेल्फिंग करा के क्या निकालते हैं, F2 निकालते हैं। तो हम देखते हैं अब यहाँ पे जो F1 बने हैं इनमें सेल्फिंग करा दो, देखिए सेल्फिंग करा दी F1 में। तो पहले हम जैसे हमारी एनसीईआरटी मेंशन किया गया है ये डायहाइब्रिड क्रॉस, पहले उस हिसाब से हम पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कैसे पढ़ना होता है, इसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी डायहाइब्रिड क्रॉस में, फिर हम उसकी बात करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये सेल्फिंग करा दी हमने F1 में बच्चे, और F1 में सेल्फिंग कराएंगे तो फिर यहाँ पर एक मेल एक फीमेल, तो फिर मेल मेल गैमेट फीमेल फीमेल गैमेट बनाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कितने तरह के पॉसिबल गैमेट बन सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो जीनोटाइप है, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम देखो यहाँ पर बना दिए मैंने। तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर ये कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब फिर बात आएगी मियोसिस फर्स्ट की, उसमें एनाफेज फर्स्ट की। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये सेपरेट होंगे। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो दोनों ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर है इसमें से एक क्रोमोसोम एक पोल पे, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल पे। यहाँ पर एक क्रोमोसोम एक पोल पे, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल पे, ठीक है। तो अगर इसी तरीके से चलेगा, अगर अलाइनमेंट इस तरीके का है, ठीक है, अगर अलाइनमेंट ऐसा है जैसे मैंने लिखा हुआ है तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई एक पोल पे चले जाएंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई दूसरे पोल पे आ जाएंगे। लेकिन अगर सोचिए अलाइनमेंट उल्टा हो, यहाँ पर अगर अलाइनमेंट कुछ इस तरह का हो कि ये स्मॉल वाई इधर है कैपिटल वाई इधर है, और ऐसा हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और अगर इस तरह का अलाइनमेंट होगा तब क्या होगा कॉम्बिनेशन देखिए, तो फिर कैपिटल आर एक पोल पे, स्मॉल आर दूसरे पोल पे, स्मॉल वाई एक पोल पे, कैपिटल वाई दूसरे पोल पे। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई और ये स्मॉल आर कैपिटल वाई। देख रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल पॉसिबल 4 तरह के गैमेट बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 तरह के गैमेट बनेंगे, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई।
तो यहाँ पर ये 4 पॉसिबल टाइप के गैमेट बन सकते हैं। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन हो सकती है क्या? नहीं सर, अब नहीं हो सकती, क्योंकि टोटल जो पॉसिबल अलाइनमेंट हो सकती है वो हमने देख ली है, टोटल जो यहाँ पर सेग्रीगेशन हो सकता है वो हमने देख लिया। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से जो फीमेल होंगे यहाँ पर वो भी, उनके पास भी देखिए क्या ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम दिखा दिए हमने, और इन होमोलोगस क्रोमोसोम पर एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, दूसरे पर ये कैपिटल वाई स्मॉल है। तो इनमें से क्या होगा सर? कैपिटल आर एक पोल पर, कैपिटल वाई दूसरे पोल पे, स्मॉल आर एक पोल पे, स्मॉल वाई दूसरे पोल पे। और अगर ये अलाइनमेंट उल्टा होगा यहाँ पर स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, इस तरह का अगर अलाइनमेंट होगा क्रोमोसोम का तो क्या होगा? तो फिर ये कैपिटल आर स्मॉल वाई और ये स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 4 तरह के गैमेट बनेंगे यहाँ पर, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो यहाँ पर ये 4 जो मेल गैमेट बनी है और ये 4 तरह की जो फीमेल गैमेट बनी है, इनसे टोटल कितनी जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बन सकती है वो निकालने के लिए हम चेकर्स बोर्ड बना देते हैं। और ये चेकर्स बोर्ड में एक तरफ मेल गैमेट लिख देंगे, दूसरी तरफ फीमेल गैमेट लिख देंगे। ठीक है, और ये फिर देखिए मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूजन करा के टोटल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर बना लिया। तो यहाँ पर बच्चे टोटल जो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनती है वो 16 टोटल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 16 टोटल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनी है। और इन 16 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन में अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो देखें, मतलब कितने तरह के फिनोटाइप मिलेंगे, तो यहाँ पर हमें 4 तरह के फिनोटाइप मिलते हैं। इस टोटल 16 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन में 4 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप हमें देखने को मिलेंगे। दैट इज राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये टोटल 4 टाइप्स ऑफ जाइगोटिक, 4 टाइप ऑफ फिनोटाइप हमें यहाँ पर 16 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेंगे। और इनका रेशियो क्या होगा वो यहां से गिन के लिखा हुआ है कि राउंड एंड येलो कितने मिलेंगे, तो वो 9 मिलेंगे आपको। राउंड एंड ग्रीन कितने मिलेंगे, ये 3 मिलेंगे आपको। रिंकल्ड एंड येलो कितने मिलेंगे, ये आपको 3 मिलेंगे। रिंकल्ड एंड ग्रीन कितने मिलेंगे, तो ये 1 मिलेंगे। तो अभी तक मैंने पहले बताया आपको, अभी हम जो बात कर रहे हो हमारी एनसीईआरटी कैसे लिख रही है, किताबें कैसे लिख रही है, वो हम देख रहे हैं। क्वेश्चन लेकिन ऐसे नहीं करेंगे हम। क्वेश्चन करने के लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए ताकि बहुत इजीली सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कर सके, बहुत इजीली हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उसके लिए अपनी अलग से एक अप्रोच डेवलप करने वाले हैं हम। ठीक है, तो ये हमने देख लिया बच्चे टोटल कितने तरह के फिनोटाइप हमें दिख रहे हैं। तो टोटल 4 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप मिलेंगे हमें यहाँ पर, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, है ना। और इनका रेशियो क्या होगा, राउंड एंड येलो कितने होंगे, इस 16 में से राउंड एंड येलो कितने होंगे, तो 9 होंगे। राउंड एंड ग्रीन कितने होंगे 16 में से, तो 3 होंगे। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। रिंकल्ड एंड येलो कितने होंगे, तो 3 होंगे। रिंकल्ड एंड ग्रीन कितने होंगे, ये 1 होगा। वही जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें बच्चे, तो ये देखो यहाँ पर जीनोटाइपिक रेशियो इतना बड़ा लिख रखा है, लेकिन हम कुछ भी याद नहीं रखेंगे यहाँ पर। ये जो भी चीजें लिखी हुई हैं हमें कुछ नहीं याद रखना है। हम तो ये बस इसलिए बात कर रहे हैं हमारी एनसीईआरटी कैसे लिखती है, किताबें कैसे लिखती है, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन हमें कैसे देखना है इस डाइहाइब्रिड क्रॉस को, वो अलग से एक अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलप करने वाले हैं। ठीक है, तो जीनोटाइपिक रेशियो की अगर बात करें तो लिखा हुआ है यहाँ पर 1:2:2:4:1:1, इतना बड़ा जीनोटाइप दे रखा है यहाँ पर। तो टोटल कितने तरह के जीनोटाइप देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर लिखा है बच्चे। ठीक है, ये कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इस जीनोटाइप वाले कितने होंगे यहाँ पर, कितने यहाँ पर जाइगोट जो होंगे वो कैपिटल आर, कैपिटल वाई वाले होंगे। तो ये टोटल एक जाइगोट होगा इन 16 में से जो कि कैपिटल आर, कैपिटल वाई जीनोटाइप वाला होगा। ये इसका मतलब है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई वाले जाइगोट कितने होंगे, तो इस 16 में से 2 जाइगोट ऐसे होंगे जिनका जीनोटाइप ये होगा। ये इसका मतलब है। लेकिन ये कुछ नहीं याद रखना, ना तो ये फेनोटाइपिक रेशियो आपको याद रखना है, ना ये जीनोटाइपिक रेशियो याद रखना है। तो हम देखते हैं बच्चे इस डाइहाइब्रिड क्रॉस को हमें किस तरह से देखना है। ठीक है, हमें यहाँ पर कैसे कॉन्सेप्चुअल अप्रोच डेवलप करनी है इस डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए, ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए इसी, ताकि ये सारी चीजें हमें रटनी ना पड़े। ठीक है, तो इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया बच्चे, जो F1 हमें मिले हैं, F1 की सल्फिंग कराई, और ये जो F1 मिले हैं इनका जीनोटाइप क्या है, देखिए कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, ये मेल मान लिया तो हमने, फीमेल मान लिया। और यहाँ पर ये जो दोनों कैरेक्टर आप देख रहे हैं, दैट इज शेप और कलर, सीड के शेप और सीड के कलर वाले जो दोनों कैरेक्टर हैं, इन दोनों कैरेक्टर की जीन अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एक की जीन 7 क्रोमोसोम पर है, एक की जीन 1st क्रोमोसोम पर है, और ये दोनों अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। और अभी जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे थे, तो उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में केवल आपने एक ही कैरेक्टर की इनहेरिटेंस के बारे में बात किया एक टाइम पे। वहां पर जब आप केवल एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या वहां पर बाकी कैरेक्टर सो गए हैं क्या? वो बाकी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं क्या? वो भी हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। लेकिन वहां पर
वो उस पर्टिकुलर जीन के साथ कोई इंटरेक्शन शो नहीं कर रहा है, ठीक है। वही चीज हमें यहाँ पर सोचनी है, वही यहाँ पर देखना है। और पी प्लांट के अंदर जब तक कोई भी जीन अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, किसी भी कैरेक्टर की जीन जब तक दो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगी, तब तक वो जीन आपस में कोई भी इंटरेक्शन शो नहीं करेंगी, वो एक दूसरे के ट्रांसफर में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना है। और यहाँ पर ये जो दोनों जीन है ये अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए, अब जब ये अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, मतलब इन दोनों को आपस में कोई मतलब नहीं है, इन दोनों को आपस में कोई मतलब नहीं है। यानी जब हम यहाँ पर इस इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर मेल की जो ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, मतलब मेल के ये जो शेप वाला जो कैरेक्टर है, जो शेप का कैरेक्टर है, इसकी जो जीन है, इसको केवल और केवल फीमेल की ये जो शेप के कैरेक्टर की जो जीन है, केवल इससे मतलब है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही आपको दिमाग में फिट करनी है चीजें और इसी पैटर्न पे सोचना है। बहुत इजीली सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने वाले हैं। देखिए क्या देखना है हमें यहाँ पर कि एक कैरेक्टर की जो जीन है उसको केवल दूसरा जो पार्टनर है, जो फीमेल पार्टनर है, उसके उसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की जीन से मतलब है, ठीक है। ये आपको सोचना है, याद रखना है इस चीज को। और ये कब तक की बात कर रहा हूं? जब तक कि ये दोनों कैरेक्टर की जीन अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पर हैं, तब तक ये बात है, ठीक है। कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की जीन को केवल दूसरे पार्टनर के अंदर जो पर्टिकुलर कैरेक्टर की जीन है केवल उससे मतलब कि इस कैपिटल आर स्मॉल आर को केवल कैपिटल आर स्मॉल आर से ही मतलब है, ठीक है। और इस कैपिटल वाई स्मॉल वाई को केवल इस कैपिटल वाई स्मॉल वाई से ही मतलब है। यानी सर इस तरह से तो क्या किया गया है, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इस तरह से तो हमने इसको दो मोनो हाइब्रिड में डिवाइड कर दिया। देखिए इसको दो मोनो हाइब्रिड में डिवाइड कर दिया, एक ये और दूसरा ये, ठीक है। और यही कांसेप्ट हमें डेवलप करना है। ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है इसको हम दो मोनो हाइब्रिड में तोड़ देंगे। अगर ये ट्राई हाइब्रिड होता बच्चे, ये देखिए ये ट्राई हाइब्रिड होता और जो तीनों कैरेक्टर हमने लिए हैं, इन तीनों कैरेक्टर की जीन अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पर होती, तो हम क्या करते, इस ट्राई हाइब्रिड को तीन मोनो हाइब्रिड में डिवाइड कर देते। इस ट्राई हाइब्रिड को तीन मोनो हाइब्रिड में डिवाइड कर देते, ठीक है। अब डिवाइड करने का क्या मतलब है वो देखो। बच्चे की जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, इधर है जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, ठीक है। इनको केवल आपस में मतलब है। और ये जो कैपिटल आर स्मॉल वाई है, इसको केवल किससे मतलब है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई से मतलब है, ठीक है। और ये तो आप बहुत पहले से करते हुए आ रहे हो बच्चे, आपने मोनो हाइब्रिड में बहुत अच्छे से इन चीजों को सीख लिया। इसको आप वैसे समझिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और कैपिटल टी स्मॉल टी को जब क्रॉस कराते हैं तो क्या करते हैं, इनफिनिटी स्क्वायर बना देंगे आप, ठीक है। ये कैपिटल आर स्मॉल आर एक तरफ, ये कैपिटल आर स्मॉल आर एक तरफ, यहाँ पर ये देखिए ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक तरफ, ठीक है। और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक तरफ, और इनको जब ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस इसको हमने बना दिया। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पर बन जाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ बच्चे, ठीक है। और ये बताइए इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? फिनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा सर 3:1, 3:1। तीन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे राउंड, और एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ पर रिंकल्ड, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बताओ, ये भी 3:1 आ जाएगा। तीन हो जाएंगे येलो और एक एक यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ। ये तो बच्चे हैं इनको दो मोनो हाइब्रिड बनाकर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं तो इन दोनों मोनो हाइब्रिड को एक साथ कंसीडर करना पड़ेगा। ये देखिए इन दोनों मोनो हाइब्रिड को एक साथ कंसीडर कर, तो यहाँ पर ये जो 3:1 आया है, ये जो 3:1 आया है और ये जो दूसरा 3:1 आया है, इसको एक साथ कंसीडर करना पड़ेगा। ये क्या होता है, ये है राउंड और ये रिंकल्ड, और यहाँ पर ये येलो है और ये यहाँ पर ग्रीन है, ठीक है। एक साथ कंसीडर करने मतलब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9, ठीक है। 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, तो ये आ गया आपका 9:3:3:1, जो कि आपने यहाँ पर निकाला था फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो तो आएगा जब फिनोटाइपिक रेशियो में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो। और ये 3 ये 9 क्या होगा बताओ, किससे किसको मल्टीप्लाई किया आपने, येलो को राउंड से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा राउंड येलो, ठीक है। कुछ नहीं याद करना है, रटने की जरूरत ही नहीं है, राउंड येलो, ठीक है। फिर इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया है तो ये क्या हो जाएगा तो रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, ये रिंकल्ड येलो, ठीक है। फिर आपने इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा राउंड ग्रीन, ये क्या हो जाएगा राउंड ग्रीन। नेक्स्ट इस ग्रीन को फिर आपने मल्टीप्लाई किया रिंकल्ड से तो ये 1 आया है, 1 जब 1 आपने लाया यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिंकल्ड एंड ग्रीन।
याद कीजिए बच्चे, यही तो आपने यहाँ पर लिखा था, देखो राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिकर्ड येलो, रिकर्ड ग्रीन, ठीक है, 9:3:3:1। तो ये हमारा बहुत ही इजीली एक डायहाइब्रिड रेशियो का फिनोटाइपिक रेशियो है, फिनोटाइपिक रेशियो हमने यहाँ पर निकाल लिया, जो कि हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं है। देखें कितना इजी होता है, बस क्या करना हमें, बस ये हमें पता होना चाहिए कि वो जो दोनों जीन हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं, अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पर हैं। तो क्या करेंगे, वो आप अगर डाइहाइब्रिड क्रॉस है तो उसको 2 मोनोहाइब्रिड में डिवाइड कर देंगे, ट्राइहाइब्रिड है 3 मोनोहाइब्रिड में डिवाइड कर देंगे। और आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पर आपको सोचना ही नहीं है कि अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पर हैं या नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम वाले ही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने बच्चे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया। अब इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैसे यूज करना है वो हम देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट केवल हमने बच्चे इस फिनोटाइपिक रेशियो को याद करने के लिए नहीं बनाया है, ये क्वेश्चन, ये जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर बनाया है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बनाया है, ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आए तो फिर हमें इतना बड़ा ये बोर्ड ना बनाना पड़े, इन सब की जरूरत ना पड़े, बहुत इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें कम से कम टाइम में, ठीक है। इसी तरीके जैसे आपने यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो देखा, जीनोटाइपिक रेशियो भी यहाँ से निकाल सकते हैं, वो भी याद रखने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा जीनोटाइपिक रेशियो आपको याद करके जाने की जरूरत नहीं है। जीनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालेंगे बच्चे, देखिए यहाँ पर 2 मोनोहाइब्रिड आपने केस जो है कंसीडर किया है, और मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो आता है 1:2:1, ठीक है। इसी तरह ये दूसरा जो है उसका भी 1:2:1 आ जाएगा। और हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं तो दोनों मोनोहाइब्रिड जो यहाँ पर जीनोटाइपिक रेशियो निकले इनको क्रॉस करा देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखिए यहाँ पर 1 1 जा 1 जाएगा, ये 1 2 जा 2 हो जाएगा, और ये 1 1 जा 1 हो गया। इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो इसी तरह 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 कर, ये देखो आ गया आपका ये जीनोटाइपिक रेशियो। अगर आपको बताना है कि ये वाला जो 1 आया है ये कौन सा जीनोटाइप, अगर आपको ये बताना है तो क्या करोगे, बहुत इजीली सर, ये देखिए यहाँ पर ये हमारा कैपिटल आर था, और ये हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर था, और ये स्मॉल आर था, और ये कैपिटल वाई थी, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो क्या क्या होगा मल्टीप्लाई करने के लिए, कैपिटल आर कैपिटल 1 1 से 1 करने के लिए क्या किया आपने, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसी तरह यहाँ पर क्या किया आपने बताओ, तो ये सर कैपिटल आर स्मॉल आर और ये कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये आ गया हमारा। तो बहुत इजीली आप यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो निकाल सकते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो निकाल सकते हैं, बहुत इजीली। क्या कंसीडर करना है कि जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है यहाँ पर ये 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, बस ये आपको कंसीडर करना है। ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस कराने के लिए जो 2 कैरेक्टर चूज किए हैं उन दोनों कैरेक्टर के जीन अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। और इस डाइहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन क्या निकला बच्चे, इसका कंक्लूजन हमने ये देखा कि जब हम 2 कैरेक्टर की इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे हैं एट द सेम टाइम, तो वो दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के इंडिपेंडेंट ट्रांसफर हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। इसीलिए तो आप इन दोनों कैरेक्टर को, ये जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है, इसको 2 मोनोहाइब्रिड मानकर अपना काम कर ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के इंडिपेंडेंट ट्रांसफर हो रहे हैं इन अ मोनोहाइब्रिड पैटर्न। एक मोनोहाइब्रिड पैटर्न में दोनों कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। लेकिन ये कब तक पॉसिबल है, ये जब तक पॉसिबल है जब वो दोनों कैरेक्टर की जीन 2 अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। अगर उन दोनों कैरेक्टर की जीन सेम होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती तो फिर ये काम नहीं हो पाता। इसीलिए मेंडल साहब ने 21 टाइप के जो पॉसिबल जो डाइहाइब्रिड क्रॉस हो सकते थे वो नहीं कराए। अगर वो सारे 21 टाइप के पॉसिबल डाइहाइब्रिड क्रॉस करा देते तो क्या होता, फिर वो इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को नहीं दे पाते, जो कंक्लूजन निकाली डाइहाइब्रिड क्रॉस की वो नहीं दे पाते वो। क्योंकि अगर उन्होंने 2 ऐसे कैरेक्टर चूज कर लेते जो कि एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, जैसे कि फ्लावर का कलर और सीड का कलर, ठीक है। आप लीजिए वो जो चार्ट मैंने बनाया था वहां पर फ्लावर कलर और सीड कलर, ये दोनों ही जो कैरेक्टर है इनकी जीन फर्स्ट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, फ्लावर कलर एंड सीड कलर। फ्लावर कलर और सीड कलर की जो जीन है ये फर्स्ट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और अगर एक ही साथ इन दोनों कैरेक्टर को चूज कर लिया जाता तो फिर क्या होता सर, फिर ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो पाते, क्योंकि ये एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दोनों क्या है एक ही, मान लो सीड कलर को अगर मैं बोल रहा हूँ कैपिटल वाई, फ्लावर कलर को मान लो बोल दिया डब्ल्यू बोल दिया, तो ये दोनों एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट, ठीक है। तो जब एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे दोनों ही कैरेक्टर के जीन, तो फिर ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट ट्रांसफर नहीं हो सकते। देख रहे हैं एक ही साथ जाएंगे, जहां भी जाएंगे एक ही साथ जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें समझ में आ गया कि मेंडल साहब ने कभी भी
टोटल जो 21 टाइप के डायहाइब्रिड क्रॉस हो सकते थे वो कभी नहीं कराए होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर वो कराए होते तो फिर ये जो हम डायहाइब्रिड क्रॉस का जो कंक्लूजन देख पा रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि दो कैरेक्टर एक दूसरे के इंडिपेंडेंट ट्रांसफर होते हैं, वो इस लॉ को नहीं दिखाते। अब लिख लेते हैं बच्चे क्या कंक्लूजन निकाला डायहाइब्रिड क्रॉस का हमने, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।